भाजपा आरएसएस ने यह माहौल बनाया। नहीं, ठीक ही राहुल गांधी जी ने, हम सारे विपक्षी पार्टियों ने तो ये बात माना है कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही जो माहौल बना उसके लिए कौन जिम्मेवार है और उस पर क्या कार्रवाई हुई। दिखावे के लिए कार्रवाई हुई, प्रवक्ता के पद से हटाया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरह का जहर अगर घोलेंगे समाज में, इस तरह से जहरीले बोल बोलेंगे तो नफरत भाई भाई में होगा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की, नुपुर शर्मा को दोषी माना, उनको कहा कि सार्वजनिक रूप से उनको शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब तो ये क्लियर हो गया। इसके बावजूद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पहले भी महात्मा गांधी जी को अपमानित किया गया सदन में। प्रज्ञा ठाकुर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है ये बयान नुपुर शर्मा जी का नहीं, ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के संरक्षण में उसके द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को उन्होंने कहा। तो ये समाज में इस तरह की भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ये अगर कोई करता है उसे, चाहे वो कोई हो, माफ नहीं करना चाहिए। हम पीएम मोदी से मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बीजेपी ने क्यों बचा रही है? बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात क्लीन चिट का श्रेय लिया। अब उन्हें देखना चाहिए कि नुपुर शर्मा के बारे में एससी ने क्या कहा। एआईएमआईएम के प्रमुख सचिव ने कहा है। नहीं, देखिए, कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हो, किसी के द्वारा इस तरह की नफरत फैलाने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम विरोधी हैं कट्टरपंथ के, चाहे वो किसी धर्म का हो। तो इसके लिए जो सेकुलर फोर्स है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो इस देश की आत्मा है हिंदुस्तान की। उस पर कोई कुटाराघात होगा तो फिर ये, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मंदिर में और मस्जिद में घंटा बजाने वाला कौन रहेगा। ये जो हो रहा है देश में सबको पता है। नुपुर शर्मा जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी की सरकार है उनकी, अब वो क्या कार्रवाई उन पर करते हैं ये देखना है। जिस तरह से सरकार बनी है और एक तथाकथित शिवसेना कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया है, मैंने अमित शाह से भी यही कहा था, यह सम्मानपूर्वक किया जा सकता था। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उस समय आपके साथ थी। यह सीएम जो एकनाथ शिंदे है, शिवसेना के सीएम नहीं है, उद्धव ठाकरे ने। तो उद्धव ठाकरे जी ने बिल्कुल सही बात कही है। हम आज भी ये मानते हैं, ठीक है कि शिंदे जी के साथ विधायक हैं, संख्या बल है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे जी का जो विचारधारा, जो वहाँ पर शिव सैनिक, जो उन्होंने शिवसेना बनाई, वो कार्यकर्ता शिव सैनिक सारे उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। जमीनी कार्यकर्ता धरातल पर सरकार बनी, किन परिस्थितियों में बनी, किस तरह से बनी, अब इस पर पूरी तरह से चर्चा हो गई। जब बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को ही नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, परत दर परत जब खुलते गई बात तो सब चीज़ सामने आ गई। दुखी मन से उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद का शपथ तो ले लिया, लेकिन हम समझते हैं कि ये उदाहरण देखने के लिए महाराष्ट्र में भी मिला कि पहले अग्निवीर देवेंद्र फडणवीस बने। अब वो तो आस लगाकर जो बैठे थे, उनको तो
जिस तरह से 4 वर्षों के लिए अग्निवीर को कर दिया गया, जो सेना में बहाली इतने जितने समय के लिए होता था उसमें कम कर दिया गया। अब देवेंद्र फडणवीस जी तो पता चल गया क्या है, तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा इससे पूरा महाराष्ट्र के घटनाक्रम में उजागर हो गया। और देवेंद्र फडणवीस जी निश्चित रूप से डिप्टी सीएम का शपथ उन्होंने केंद्र के निर्देश पर लिया, दुखी मन से, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे शिंदे जी के पास भी सभी विधायक खुशी से हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने पैगंबर की टिप्पणी पर नुपुर शर्मा की सिंचाई करते हुए कहा कि उनकी हिंदी जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी और बहुत सारी टिप्पणियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट रूप से जो टिप्पणी की है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए और बीजेपी के बड़बोले नेताओं के लिए ये सबक है। और जिस तरह से जहरीले बोल, विषैले बोल बोलने वाले लोग हैं और नफरत फैला रहे हैं, भाई भाई में लड़ा रहे हैं, ये तो बंद होना ही चाहिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नुपुर शर्मा जी के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, बल्कि उन तमाम बीजेपी आरएसएस के उन ऐसे नेताओं को एक तरह से यह सीख लेनी चाहिए कि आज देश में कोई एक लक्ष्मण रेखा जो है, जो भाषा की मर्यादा है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, नहीं तो कानून अपना काम करेगा।